13 अप्रैल 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का 28वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अभियान को मजबूत करने और प्लेऑफ की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश में थीं। आरसीबी ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि राजस्थान रॉयल्स 7वें स्थान पर खिसक गई। आईपीएल 2025 के इस सीजन में दोनों टीमें अलग अलग स्थिति में थीं। आरसीबी, जो नए कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में खेल रही थी, ने अपने पिछले 5 मैचों में 3 जीत हासिल की थी और अंक तालिका में चौथे स्थान पर थी। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स, जो संजू सैमसन की कप्तानी में थी, 5 में से केवल 2 मैच जीते थे और 7वें स्थान पर थी। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच हार चुकी थीं, इसलिए यह मुकाबला उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस डे नाइट मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे हुई। जयपुर की गर्मी, जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, ने खिलाड़ियों के लिए चुनौती पेश की। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन इसमें असमान उछाल देखा गया, जिसने गेंदबाजों को भी कुछ मौके दिए। औसतन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर पिछले 2 सीजन में इस मैदान पर 180 रन रहा था और जीत का रिकॉर्ड बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाली टीमों के बीच बराबर था। टॉस आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय पिच की स्थिति और जयपुर में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के फायदे को ध्यान में रखकर लिया गया। आरसीबी की रणनीति थी कि वे राजस्थान के बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव डालें, खासकर उनके प्रमुख बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन पर। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की रणनीति थी कि वे पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत करें और मध्य ओवरों में अपनी स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल करके आरसीबी के बल्लेबाजों को रोकें। राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 49 रन जोड़े, जिसने उनकी पारी को मजबूत नींव दी। जायसवाल ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और तेजी से रन बनाए, जबकि सैमसन ने संयम के साथ बल्लेबाजी की। हालांकि पावर प्ले के तुरंत बाद कृणाल पांड्या ने सैमसन को 15 रन पर स्टंप आउट करवाकर आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। सैमसन के आउट होने के बाद जायसवाल ने रियान पराग के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की। जायसवाल ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया और 47 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें उनकी आक्रामकता और तकनीक का शानदार प्रदर्शन दिखा। हालांकि यश दयाल ने पराग को 30 रन पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद जोश हेजलवुड ने जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसने राजस्थान की रन गति को थोड़ा प्रभावित किया। अंतिम ओवरों में ध्रुव जुरेल नाबाद 35 रन और शिमरोन हेटमायर 9 रन ने तेजी से रन जोड़े और चौथे विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की। जुरेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ महत्वपूर्ण रन बटोरे, जिसकी बदौलत राजस्थान ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। यह स्कोर पिच को देखते हुए प्रतिस्पर्धी था, लेकिन आरसीबी के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए इसे चुनौतीपूर्ण नहीं माना गया। आरसीबी की गेंदबाजी इस मैच में काफी अनुशासित रही। भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला। कृणाल पांड्या ने मध्य ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए सैमसन का महत्वपूर्ण विकेट लिया। यश दयाल और जोश हेजलवुड ने भी एक विकेट लिया, जबकि सुयश शर्मा ने किफायती गेंदबाजी की। आरसीबी के गेंदबाजों ने केवल 2 गेंदबाजों को 9 रन प्रति ओवर से अधिक रन देने दिए, जिसने उनकी नियंत्रित गेंदबाजी को दर्शाया। हालांकि क्षेत्र रक्षण में कुछ कमियां थीं, क्योंकि आरसीबी ने कुछ कैच छोड़े, जिसके कारण राजस्थान का स्कोर थोड़ा अधिक हो गया। 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत विस्फोटक रही। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की, जिसने राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव डाला। सॉल्ट ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और 33 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने राजस्थान के गेंदबाजों को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरी ओर कोहली ने संयम के साथ बल्लेबाजी शुरू की और धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। 12वें ओवर में कुमार कार्तिकेय ने सॉल्ट को आउट किया, लेकिन तब तक आरसीबी मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 83 रनों की साझेदारी की। कोहली ने 45 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनकी टी20 क्रिकेट में 100वीं अर्धशतकीय पारी थी, जो उनके शानदार फॉर्म को दर्शाता है। पडिक्कल ने भी 28 गेंदों में 40 रन बनाए और अंत में विजयी रन बनाकर आरसीबी को 17.3 ओवरों में 9 विकेट से जीत दिलाई। राजस्थान की गेंदबाजी इस मैच में प्रभावहीन रही। संदीप शर्मा, जो कोहली के खिलाफ पहले सफल रहे थे, इस बार कोई विकेट नहीं ले सके। जोफ्रा आर्चर ने कुछ अच्छी गेंदें डालीं, लेकिन वे महंगे साबित हुए। वानिंदु हसरंगा और महेश थिक्शाना जैसे स्पिनर भी आरसीबी के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। राजस्थान के क्षेत्र रक्षण ने भी निराश किया, क्योंकि उन्होंने कई कैच छोड़े, जो इस लक्ष्य को डिफेंड करने में उनकी मुश्किलें बढ़ा गए। इस जीत ने आरसीबी को अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया और उनकी शानदार फॉर्म ने उन्हें प्लेऑफ के लिए मजबूत दावेदार बनाया।
दूसरी ओर राजस्थान को इस हार ने उनकी कमजोरियों को उजागर किया, खासकर उनकी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में। संजू सैमसन ने मैच के बाद कहा कि 170 रन एक अच्छा स्कोर था, लेकिन उनकी टीम क्षेत्र रक्षण में बेहतर कर सकती थी। रजत पाटीदार ने गेंदबाजों की तारीफ की और कहा कि उनकी टीम ने योजनाओं को अच्छे से लागू किया। यह मैच आरसीबी के लिए एक तरफा जीत रहा, जिसमें उनके बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। सॉल्ट और कोहली की साझेदारी ने खेल को पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में कर दिया। राजस्थान के लिए यह हार एक सबक थी कि उन्हें अपनी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में सुधार करना होगा। आईपीएल 2025 में दोनों टीमें फिर से 24 अप्रैल को बेंगलुरु में भिड़ेंगी और ये देखना रोमांचक होगा कि क्या राजस्थान इस हार का बदला ले पाएगी।